हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं DSSB PYQ ऑफ सितंबर एग्जाम। सितंबर में जो एग्ज़ाम हुए थे उसका इंग्लिश पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट है KVS के, NVS के Tier 1 के लिए, EMRS के लिए और ऑब्वियसली जब DSSB के हैं तो DSSB के लिए भी इंपॉर्टेंट है ही। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, select the most appropriate option to fill in the blanks. My daughter has a passion for dash music and often accompanies me on dash flute. देखो पैशन है तो किसका, म्यूज़िक का पैशन है तो उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं यूज़ होता। फिर एंड ऑफन एकम्पनीज मी ऑन, देखो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट आ गया ना, फ्लूट, इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए द। तो हमारा आंसर क्या आ गया, नो आर्टिकल और द। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। Question number 2. Sentence of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. A. The unpredictable nature of financial market makes it challenging for investors to devise foolproof strategies. B. Although fundamental and technical analysis provides valuable insights, no method can completely eliminate uncertainty. C. Hence, market volatility is influenced by a range of factors, including geopolitical events, economic indicators, and investor sentiments. D. Therefore, risk management strategies such as portfolio diversification and hedging are essential to mitigate essential potential losses. तो आंसर क्या, देखो सी से स्टार्ट हो रहा है या ए से? तो सी क्या है, हेंस मार्केट वोलेटिलिटी किस चीज़ के लिए, पहले हमारे को बताना फाइनेंशियल मार्केट्स। तो सी से तो हो ही नहीं सकता हमारा स्टार्ट, किससे स्टार्ट होगा, ए से। ए के बाद अब बी आएगा या सी आएगा, ये देख लेते हैं। ऑल्दो फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एनालिसिस प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट्स, नो मेथड कैन कम्प्लीटली एलिमिनेट अनसर्टेनिटी। और सी क्या है, हेंस मार्केट वोलेटिलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ रेंज ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग जो। तो ए के बाद आएगा हमारा सी, फिर बी एंड डी, क्योंकि पहले फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करेंगे, फिर वॉलेटिलिटी की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि अनसर्टेनिटी एलिमिनेट होती है या नहीं। मतलब वैसे तो पूरी तरह एलिमिनेट नहीं होती, ये बात करेंगे। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इंटरमिटेंट, ज्वेलरी, प्रोफेशनल या इमीडिएट। देखो इंटरमिटेंट, ज्वेलरी, ये भी सही है, प्रोफेशनल भी सही है और इमीडिएट भी सही है। इंटरमिटेंट ही गलत है और उसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, डबल टी आता है यहाँ पे, इंटरमिटेंट। और इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है, देखो जब हम, ये मैं एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे हम बोलते हैं इंटरमिटेंट रेन, मतलब कभी भी स्टार्ट हो गई कभी भी बंद हो गई, उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट रेन। तो इसका मैं इंग्लिश में मीनिंग आपके लिए लिख देती हूँ, समथिंग दैट स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स एट irregular intervals। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। ए, द इमर्जेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, integrating automation into various industries. B. However, ethical concerns have been raised regarding bias, transparency, and accountability in AI-driven decision making. C. While AI offers efficiency and precision, its application in areas such as criminal justice and hiring has revealed inherent biases in algorithms. D. To mitigate these risks, policymakers and researchers are advocating for stricter regulations and more transparent AI framework। देखो ए से ही स्टार्ट हो रहा है, ए के बाद या तो सी आएगा, मतलब तीनों ही आ रहे हैं, बी और डी। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं पहले। देखो हाउएवर ये तो आ नहीं सकता। टू मिटिगेट दीज रिस्क, कौन से रिस्क, ए में तो कोई रिस्क की बात ही नहीं हो रही है, मतलब बी और डी तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा, सी। ए के बाद आएगा सी, ठीक है, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब डी या बी,
देखो यहाँ पे रिस्क की कहाँ बात हो रही है वो देख लेते हैं। देखो बी में बात हो रही है कि हैव बीन रेज रिगार्डिंग बायस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो हमारा आंसर हो गया ए, सी, बी एंड डी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, select the most appropriate antonym of the highlighted word in the given sentence. The school wants to update its antique computer system. यहाँ पे antique का क्या मतलब है? ओल्ड फैशन एंड आउटडेटेड। ओल्ड फैशन और आउटडेटेड। तो देखो एंटीक का हमारा पास अपोजिट क्या हो गया? ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है खराब, स्लो, बहुत धीमा। मॉडर्न अपोजिट हो गया ना। देखो ओल्ड फैशन होता है और मॉडर्न न्यू फैशन, न्यू एंड अप टू डेट, न्यू एंड अप टू डेट, है ना। और एक्सपेंसिव जो कॉस्टली हो। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज अ काम that does not waver even when the world spins faster than it should. It is the quiet within where emotions is felt but not allowed to region. In moments of triumph, it does not boast. In times of loss, it does not collapse. This inner steadiness listens before it speaks, pauses before it acts. It is not passivity, it is resolve tempered by reflection. When anger surges or fear beckons, it steps back, not away, and chooses stillness over storms. It is the strength of remain grounded while everything else shift. Question क्या है? What qualities allow a person to remain grounded and composed while everything around them shifts? Nihilism, इक्वानिमिटी, वैनिटी या टिमर्टी। इनका मतलब पता होना चाहिए पहले तो। निहिलिज्म का क्या मतलब होता है? नथिंग मैटर्स, नथिंग मैटर्स। इक्वानिमिटी, मेंटल कामनेस, कंपोजर एंड इवननेस ऑफ टेम्पर। मेंटल कामनेस, composure and evenness of temper, especially in difficult situation. Especially in difficult situation. वैनिटी, वैनिटी का क्या मतलब होता है? टू मच प्राइड इन योर लुक्स, टू मच प्राइड इन योर लुक्स, योर लुक्स, अपीयरेंस, अचीवमेंट। टिमर्टी, doing something daring without thinking of the risk, doing something daring without thinking of the risk। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? इसमें यही बात हो रही है, मेंटल कामनेस, कंपोजर एंड इवननेस ऑफ टेम्पर। तो आंसर हो गया इक्वेनिमिटी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, select the most appropriate meaning of the given idiom. Once in a blue moon, happening during the full moon, happening frequently, happening infrequently, happening bi-monthly। देखो हैपनिंग ड्यूरिंग द फुल मून मतलब एक महीने में 2 बार होना ना, या एक महीने में एक बार होना। फुल मून एक ही बार होता है, एक बार फुल मून होता है, एक बार नो मून होता है ना, एक 1 मंथ में, आपको पता होगा। हैपनिंग फ्रिक्वेंटली बार बार होना, हैपनिंग इनफ्रिक्वेंटली बहुत रेयर होना, और हैपनिंग बाय मंथली मतलब एक महीने में 2 बार होना। तो वंस इन अ ब्लू मून, इससे हमारे को क्या समझ में आ रहा है कि बहुत रेयर होता हो। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, हैपनिंग इनफ्रिक्वेंटली। क्वेश्चन नंबर 8,
Select the most appropriate antonym of the highlighted word in the given sentence. The cacophony of sounds from the busy street made it hard to concentrate. यहाँ पे highlighted word है cacophony, और cacophony का क्या मतलब होता है? A mix of harsh, unpleasant और jarring sound. देखो, अब हम एक बार इनके मीनिंग्स देख लेते हैं ऑप्शंस के। रैकेट, रैकेट का क्या मतलब होता है? लाउड अनप्लीजेंट नॉइस, लाउड अनप्लीजेंट नॉइस। क्लैमर, लाउड शाउटिंग और नॉइस, लाउड शाउटिंग। डिस्कर्ड, लैक ऑफ हार्मनी। एक तरह से ये सिनोनिम हो गया। और हार्मनी का क्या मतलब होता है? अ प्लीजेंट कम्बिनेशन ऑफ साउंड, अ प्लीजिंग कम्बिनेशन ऑफ साउंड। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? कोकोफोनी का एंटोनिम पूछा है, वो हो गया हार्मनी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। दिस कार इज डैश मॉडल अवेलेबल एट द डीलर शॉप, फास्टर देन एनी अदर, फास्टर देन, फास्टेस्ट देन अदर। देखो, आपको पता है देन के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव, और द के लिए सुपर, द के साथ सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव। तो फास्ट अपने आप में ही एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो मोर फास्ट तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, फास्टेस्ट देन, फास्टेस्ट के साथ देन हम यूज़ नहीं करते हैं, फास्टेस्ट देन यूज़ नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? फास्टर देन एनी अदर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। दिस कार इज फास्टर देन एनी अदर मॉडल अवेलेबल एट द डीलर शॉप। Question number 10. Select the incorrectly spelled word in the given sentence. The convergence of interdisciplinary studies foster a place where innovative ideas can flourish and transcend knowledge can be attained. तो यहाँ पे देख लेते हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। पहले हम इनकी मीनिंग्स भी देख लेते हैं और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो भी साथ साथ देख लेंगे। इंटरडिसिप्लिनरी, इसका क्या मतलब है? दो और दो या दो से ज़्यादा एरियाज ऑफ स्टडी या सब्जेक्ट जब एक साथ मिलके काम करते हैं। इन्वॉल्विंग टू और मोर एरियाज ऑफ स्टडी और सब्जेक्ट्स वर्किंग टुगेदर। फोस्टर, फोस्टर क्या मतलब होता है? टू सपोर्ट एंड प्रमोट, टू सपोर्ट और प्रमोट, टू सपोर्ट और प्रमोट। ट्रांसकेंडेंट, ट्रांसकेंडेंट का क्या मतलब है? बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट्स, बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट्स। एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ही हम यूज़ कर सकते हैं इनके लिए। ठीक है, कन्वर्जेंस, देखो CONVERGENC होता है, क्या होता है? ENCE, और ये तीनों स्पेलिंग बिल्कुल सही हैं। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एंड कन्वर्जेंस का क्या मतलब होता है? द एक्ट ऑफ कमिंग टुगेदर और यूनाइटिंग, द एक्ट ऑफ कमिंग टुगेदर और यूनाइटिंग।
Question number 11. Select the most appropriate option to fill in the blanks. If no article is required, select the option no article required. They discussed dash relevance of dash democracy in modern times. तो क्या हो जाएगा? दे डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन द मॉडर्न टाइम्स. डेमोक्रेसी के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द और नो आर्टिकल रिक्वायर्ड. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. Select the option that can be used as one word substitute for the underlined group of words. Be precise to communicate effectively. Avoid unnecessary details and description. Unnecessary details and description के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? Clarity, verbosity, conciseness, ambiguity. इनके मतलब देख लेते हैं. Conciseness, expressing something. पहले क्लैरिटी का मतलब देखते हैं. बीइंग क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. क्लियर और ईजी टू अंडरस्टैंड. वर्बोसिटी का यूजिंग टू मैनी वर्ड्स. और यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि बहुत छोटे में अननेसेसरी डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन को अवॉइड करना है. यूजिंग टू मैनी वर्ड्स. कंसाइजनेस मतलब किसी चीज़ को सुकड़ो देना. तो एक्सप्रेसिंग समथिंग इन लिमिटेड वर्ड्स. एक्सप्रेसिंग समथिंग. एम्बिग्विटी बीइंग अनक्लियर और हैविंग मोर देन वन मीनिंग. बीइंग unclear और having more than word ज़्यादा अच्छा है. having more than one meaning. आपको जो मैं लिखवा रही हूँ ये पूरा एक PDF में, मतलब यही सेम PDF आपको मिल जाएगी @DSSB एग्ज़ाम विंडो जो टेलीग्राम पे चैनल है ना वहीं पे, और @mathsps1 पे भी मिल जाएगी आपको. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस चैनल पे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे. क्वेश्चन नंबर 13. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. द वेदर टुडे इज डैश. कूलर, मोर कूलर देन येस्टरडे. देखो सॉरी कूलर बोल दिया, कोल्डर. कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट. तो ये पहले ही अपनी मतलब कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में है, तो मोर तो वर्ड यूज़ ही नहीं होगा. मोर कोल्ड, कोल्ड तो पहले ही है. कोल्डर ठीक है और कोल्डर ठीक है. अब कोल्डर के साथ क्या यूज़ होता है? ये है कंपैरेटिव डिग्री. इसके साथ यूज़ होता है हमारा देन. मैंने अभी आपको पहले भी बताया था. तो हमारा आंसर क्या हो गया? द वेदर टुडे इज कोल्डर देन येस्टरडे. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. कोल्डर देन येस्टरडे. क्वेश्चन नंबर 14. Select the most appropriate meaning of the given proverb. Oil and water do not mix. मतलब ऑयल अपना अलग है और वाटर अलग है, दोनों मिक्स नहीं हो सकते. मतलब इसका है कि दो तरह के पर्सन कभी भी एक जगह फिट नहीं बैठते. Some people or things are incompatible by nature. Option number 3 is the correct answer. Question number 15. Select the most appropriate option to fill in the blanks. Out of all the contestants, she was the dash to finish the race. देखो हमारे को all the contestant मतलब सबसे ही कंपेयर करना है she को. तो क्या यूज़ करेंगे हम? she और देखो द भी है. आपको सबसे अच्छा वर्ड मिल गया द के साथ क्या आता है? हमारी सुपरलेटिव डिग्री फास्टेस्ट. आउट ऑफ ऑल द कंटेस्टेंट शी वाज द फास्टेस्ट टू फिनिश द रेस. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. अब हमारा आता है कॉम्प्रीहेंशन. सबसे पहले हम अपने क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. मेरे हिसाब से तो इसके लिए हमारे को कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. सोलर सिस्टम में आपको पता है ना, सबसे बीच में होता है सन, फिर हमारे प्लैनेट्स है सारे, है ना. कितने प्लैनेट्स है उसके लिए देखो शॉर्ट फॉर्म. माई, इंग्लिश में बता रही हूँ, माई वेरी एजुकेटेड मदर just
सर्व अस नट्स। ठीक है, माए से मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और आपको पता होना चाहिए जो पहले 4 हैं ये हमारे हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और बाद के हैं क्या बोलते हैं उन्हें, अर्थ, वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, एयर प्लैनेट्स। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, ऑप्शन नंबर 1 द सन। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। देखो अभी मैंने आपको बता ही दिया, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये हमारे हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट मेक्स जुपिटर यूनिक इन द सोलर सिस्टम। जुपिटर को यूनिक क्या बनाता है सोलर सिस्टम में। हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर बेल्ट, हॉट सरफेस, रिंग्स एंड मून्स। ये वैसे तो इसका आंसर मैं आपको बता ही देती हूँ क्या है, रिंग्स एंड मून्स, क्योंकि जुपिटर पे ही रिंग्स है, बट फिर भी आपको ये कॉम्प्रिहेंशन अभी पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर इज़ द एस्ट्रॉइड बेल्ट लोकेटेड। एस्ट्रॉइड बेल्ट देखो 4 प्लेनेट हमारे टेरेस्ट्रियल है, उसके बाद एयर प्लैनेट्स या क्या कहते हैं उन्हें, आइस प्लैनेट, सॉरी आइस प्लैनेट्स हैं, तो बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है ना। बिटवीन किसके है, जुपिटर के, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स और जुपिटर के बीच में है, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर कॉमेट्स प्राइमरीली मेड ऑफ। कॉमेट्स किस चीज़ के बने होते हैं, ये हम चलो पैसे से ही पढ़ लेते हैं सारा, मैं अभी क्या बताता हूँ, फटाफट पढ़ते हैं, हमारा कॉम्प्रिहेंशन क्या है। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स bound to its gravity, including 8 planets, their moons, and other celestial bodies like dwarf planets, comets, and asteroids. The Sun, a medium-sized star, is the center of the solar system. First का आंसर पता चल गया. It contains about 99.8% of total mass. Its gravitational pull keeps the planet in orbit. सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सारे प्लैनेट्स को ऑर्बिट में रखती है, मतलब वो इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल करता है। द प्लैनेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड गैस जाइंट्स। आइस प्लैनेट्स भी कहते हैं क्योंकि जो लास्ट के 2 प्लैनेट्स हैं ना वो आइस के ही हैं, बट देखो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया ना, एक 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं सारे प्लैनेट्स, एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड गैस जाइंट्स। द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये सेकंड का आंसर क्लियर हो गया आपको। आर रॉकी एंड हैव सॉलिड सरफेस। इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों कहते हैं, देखो ये आपकी नॉलेज भी बढ़ा रहा है ये पैसेज। आर रॉकी एंड हैव सॉलिड सरफेस, ठीक है। द गैस जाइंट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर मच लार्जर एंड कंपोज्ड मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। इनको गैस जाइंट क्यों कहते हैं याद रखना, क्योंकि ये हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं ज़्यादातर। Each planet has unique characteristics. For example, Earth is the only planet known to support life. Earth में बस life है. While Jupiter is the largest planet in the solar system with a prominent system of rings and moons. ये भी हमारे को आंसर मिल गया. Jupiter को क्या अलग बनाता है, रिंग्स और मून्स, ठीक है। In addition to planets, the solar system is home to many other objects. The asteroid belt located between Mars and Jupiter. एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ लोकेटेड है, मार्स और जुपिटर के बीच में। कंटेन न्यूमरस रॉकी बॉडीज। बियॉन्ड नेपच्यून लाइज द क्यूपर बेल्ट, सॉरी नेपच्यून के बाद बियॉन्ड नेपच्यून लाइज द क्यूपर बेल्ट, ये भी याद रखना। अ रीजन फिल्ड विद आइसी बॉडीज एंड ड्वार्फ प्लैनेट्स लाइक प्लूटो, कॉमेट्स। तो कॉमेट्स हमारे को पता चल गया यहाँ पे क्या है, विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द क्यूपर बेल्ट एंड द डिस्टेंट ऑक्ट क्लाउड आर मेड अप ऑफ आइस एंड डस्ट। जो कॉमेट्स है किस चीज़ के बने हैं, आइस और डस्ट के, ये भी आंसर पता चल गया। एंड डेवलप स्पेक्युलर टेल्स व्हेन दे अप्रोच द सन। अंडरस्टैंडिंग द सोलर सिस्टम हेल्प साइंटिस्ट लर्न अबाउट द फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम्स, द पोटेंशियल ऑफ लाइफ एल्सवेयर इन द यूनिवर्स एंड द डायनेमिक्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सोलर system is ongoing with missions such as Mars rovers and the Voyager spacecraft providing valuable data about our
कॉस्मिक नेबरहुड। तो आंसर देख लेते हैं। 16 का द सन, ठीक है। 17 मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? जुपिटर को यूनिक सोलर सिस्टम में रिंग्स एंड मून्स बनाता है। क्वेश्चन नंबर 19 एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ लोकेटेड है? बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। और क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट आर कॉमेट्स प्राइमरीली मेड ऑफ? कॉमेट्स किस चीज़ से बने हैं? आइस एंड डस्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ लिख देती हूँ, ये है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और ये गैस जाइंट्स। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।